हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का CAW में स्वागत है। आज हम बात करेंगे UPSC इंडियन पॉलिटी क्लास 3 यानी UPSC राज्य व्यवस्था का चैप्टर 3 यानी क्लास 3 आपका चल रहा है। तो इसमें हम बात करेंगे संवैधानिक का मतलब ये होता है कि ये संवैधानिक क्या है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं कि संवैधानिक क्या है। संवैधानिक जो है वो संविधान में किसी भी भाग में शामिल हो उसे संवैधानिक कहते हैं। संविधान के किसी भी भाग में कोई चीज़ शामिल हो उसे संवैधानिक कहते हैं। जैसे आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 25 ये सब संविधान में शामिल हैं। इनको हम संवैधानिक कहते हैं, इनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। और दूसरा आपका क्या बात करें पॉइंट है आपका संविधान के मूल भाग में हो अथवा संशोधन द्वारा जोड़ा गया हो। यानी जो संविधान है, संविधान का मूल भाग है जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है उसमें, या फिर बाद में संशोधन करके जोड़ा गया हो संविधान में, उसे संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। जो बाद में जोड़ा गया हो संविधान में उसे संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। जब संविधान बना था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब संविधान बना था तब आर्टिकल 395 थे। जब ये संविधान बना था तब आर्टिकल 395 थे। अब जो है आर्टिकल 400 से अधिक हो गए हैं। ये संशोधन के कारण हो गए हैं, चाहे वो मूल भाग में हो चाहे संशोधन करके जो है जोड़े गए हों आर्टिकल, वो सब संवैधानिक कहलाते हैं। जब संविधान बना था 395 आर्टिकल थे और अब 400 से अधिक हो गए। इतनी बात समझ में। अब आप ये सोचिए कि आप तैयारी किसकी कर रहे हैं, UPSC। UPSC जो है संविधान के किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है, तो ध्यान दीजिए बेटा, क्योंकि कभी कदार पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि UPSC संविधान के किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है UPSC का। तो UPSC का जिक्र आर्टिकल 315 से 323 तक किया गया है। और CAG संस्था आर्टिकल 148 में की गई है। चुनाव आयोग जो है आर्टिकल 324 में, और वित्त आयोग आर्टिकल 280 में। इतनी बात समझ में गए। UPSC का जिक्र 315 से 323 तक, और CAG संस्था आर्टिकल 148 है, चुनाव आयोग आर्टिकल 324 है, वित्त आयोग आर्टिकल जो है 280 है। अब हम बात करेंगे संविधानतर क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी एक्स्ट्रा का मतलब अलग, समझ लीजिए। संविधानेतर यानी संविधान से हटकर जो हो उसे संविधानतर बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। यानी जो संविधान में शामिल नहीं है, यानी जो नियम चल रहा है और वो नियम संविधान में संशोधन करके नहीं लिखा गया है, संविधान में शामिल नहीं है, उसे हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं या संविधानेतर बोलते हैं। तो जैसे यानी जो संविधान में शामिल नहीं, संविधान में क्या नहीं शामिल है, जैसे IT एक्ट 200 संविधान में नहीं शामिल है। इतनी बात समझ में आएगी। संविधान उत्तर का निर्माण विधायिकी करती है, यानी यहाँ पे गलती हो गई, ये संविधानेतर यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का जो निर्माण करती है वो विधायिकी करती है या विधायिका करती है। अभी इससे पहले मैं बात किया था सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का जो निर्माण है वो विधायिका करती है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है जो कानून विधायिका बनाती है उससे उस कानून को संभविक कहते हैं।
संविधिक कहते हैं। यानी जो आर्टिकल में शामिल नहीं होते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। और जो कानून विधायिका बनाती है जो शामिल नहीं है, उस कानून को हम संवैधानिक कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये राष्ट्रीय मानव अधिकार ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। बी क्या है, ओबीसी पिछड़ा वर्ग जो है आयोग जो है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संविधान में शामिल नहीं है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान से हटकर, जो संविधान में ना हो। और पूर्वोत्तर आयोग, इतनी बात समझ में आएगी। अब हम बात करें कार्यपालिका द्वारा, क्योंकि ये जो है कार्यपालिका द्वारा और विधायिका दोनों द्वारा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो होते हैं निर्माण होते हैं। तो जो कार्यपालिका द्वारा है वो क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। कार्यपालिका द्वारा तो जो कार्यपालिका के आदेश से निर्मित होते हैं वो संविधानेतर कहलाते हैं, यानी संविधानेतर कहलाते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाते हैं। जो कार्यपालिका के आदेश से निर्मित होते हैं उसे हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, और जो विधायिका के निर्माण से निर्मित होते हैं उसे हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। अब कार्यपालिका द्वारा है जैसे नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर, यानी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन और राज्य व्यवस्था पॉलिटी में अंतर क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अंतर, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन और राज्य व्यवस्था पॉलिटी। संविधान विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है। जो संविधान है ये विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है। संविधान में विधि का अध्ययन किया जाता है। संविधान क्या है, संविधान जो है सर्वोच्च दस्तावेज है और संविधान में विधि का अध्ययन किया जाता है। कहीं कहीं जो है संविधान सर्वोच्च दस्तावेज नहीं माना जाता है किसी किसी देश में। तो संविधान क्या है, सर्वोच्च विधि है, यह सर्वोच्च दस्तावेज है। संविधान विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है और संविधान में विधि का अध्ययन किया जाता है, यानी कानून का अध्ययन किया जाता है। अब राज्य व्यवस्था पॉलिटी क्या है, विधि का लागू होना राज्य व्यवस्था कहलाते हैं। यानी जो संविधान वो विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है, इसमें विधि का अध्ययन किया जाता है, और राज्य व्यवस्था में विधि का लागू होना राज्य व्यवस्था कहलाता है। विधि को लागू किया जाता है। ये जो राज्य है इसको व्यवस्थित करने के लिए हमें विधि लागू कराना अनिवार्य होता है। जब हम विधि लागू कराते हैं तो उसे राज्य व्यवस्था बोलते हैं। संविधान का व्यवहारिक रूप राज्य व्यवस्था है। संविधान किससे व्यवहार बनाता है, राज्य व्यवस्था से। तो व्यवहारिक रूप राज्य व्यवस्था है। इतनी बात समझ, क्योंकि